बात उस समय की है जब मैं पढ़ाई करने हॉस्टल से बाहर एक किराए के कमरे में रहने आया था। मैं हमेशा अकेला ही रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने एक सिंगल रूम ढूंढकर किराए पर ले लिया। मेरे मकान मालिक थोड़ा पैसों के अधिक लालची थे। उन्होंने मेरे रूम का किराया मुझसे दोगुना लिया, जबकि यह कमरा और कमरों की तुलना में काफ़ी छोटा था। चूँकि उस वक्त मुझे कमरे की सख्त ज़रूरत भी थी, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। उनकी फैमिली में 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी तो दिखने में कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन छोटी वाली पीहू तो गज़ब की कातिलाना लगती थी। उसका कातिल फिगर और मासूम सा चेहरा मुझे बहुत ही मस्त लग रहा था। एक दिन मैंने उसे जब देखा तो ख्याल आया कि क्यों ना इसी से किराया वसूल लिया जाए। तो मैं उसे पटाने में लग गया। उससे धीरे धीरे बात शुरू हुई। तब पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो अभी अकेली है, सिंगल है। मैंने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। वो भी अब धीरे धीरे मेरी तरफ आकर्षित होने लगी। एक दिन उसका बर्थडे था, तो वो एक मिठाई का डिब्बा और आइसक्रीम लेकर मेरे कमरे में आ गई। मैंने तो सोचा कि लगता है अब बात बन जाएगी। मैंने उसे बर्थडे विश किया और फिर उससे नॉर्मल बात हुई। फिर अचानक मैंने उसके हाथों को पकड़ लिया, जिससे वो भी हैरान हो गई। लेकिन फिर उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और हम 10 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे ज़्यादा उसे ही जल्दी है, क्योंकि उसने अगले ही पल मेरे गालों को छुआ। तभी अचानक उसकी दीदी का फ़ोन आया कि मम्मी को शक हो गया है और वो अब कमरे में आने वाली है, भागो वहाँ से। वो इतना सुनते ही मेरे कमरे से जल्दी से भाग गई और मैं भी जल्दी से बेड पर लेटकर किताबें पढ़ने लगा। उसकी बहन का फ़ोन आने से मुझे ये समझ आ गया था कि ये दोनों ही मुझे पसंद करती है। पीहू के जाते ही आंटी कमरे में आ गई। उन्होंने कमरे में आकर शक की नज़रों से इधर-उधर देखा, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो जाने लगी। मैं उनकी मटकती हुई कमर देखकर पागल हो गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मुझे अपना मन मार कर ही काम चलाना पड़ता था। एक दिन किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। आंटी की फ्लैट से जुड़ा हुआ एक रूम था। वो रूम खाली हो गया और मैं अंकल की सहमति से उस कमरे में शिफ्ट हो गया। उस कमरे का एक दरवाज़ा आंटी की फ्लैट में खुलता था। मैंने उसे अपनी तरफ से अंदर से बंद कर दिया, ताकि उन लोगों को कभी कोई शक या दिक्कत ना हो। इसके कुछ दिन बाद मैं कमरा में लेटा हुआ था कि अचानक किसी ने मेरे उसी अंदर वाले दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने झट से खोल दिया और वो जल्दी से मेरे रूम में आ गई। जब मैंने देखा तो वो मेरी जान पीहू नहीं थी, बल्कि आंटी थी। उन्होंने मुझे कुछ सोचने का मौका भी नहीं दिया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब वो मुझे चुंबन करने लगी। मैं चित्त पड़ा मज़ा लेता रहा। कुछ देर बाद जब वो कुछ शांत हुई तो मैंने पूछा, ये क्या कर रही हैं आप? तो उन्होंने कहा, आज कुछ मत बोलो, बस होने दो, मैं बहुत तड़प रही हूँ। हस्बैंड शराब के नशे में डूबे रहते हैं, तो इस वजह से अब उनमें वो दम नहीं रह गया है। आंटी की बातें सुनी तो मेरी तो बाँछें खिल गई। अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मेरे नीचे कोई भी हो, मैं भी उनकी सेवा में लग गया। हम दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। उनकी सांसें फूल रही थी और बहुत तेज सिसकारियाँ लिए जा रही थी। फिर उन्होंने कहा, अगर ये सब तुम मेरी बेटी के साथ करते तो सहन नहीं कर पाती।
मुझे उनकी इस बात से अचानक से झटका सा लगा कि ये क्या बोल रही है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। वो बोली, आज मेरी शरीर की सारी गर्मी शांत कर दो। बहुत दिनों से परेशान किए जा रही थी। आज इसकी पूरी गर्मी निकाल दो। अब अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊँगी। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं भी थक गया था, सो मुझे भी नींद आ गई। मैं सो गया। फिर अगली सुबह जब मेरी नींद खुली, करीब 11 बज चुके थे, तो मैं अपने कमरे के छोटे-मोटे काम कर रहा था। तभी पीहू की बड़ी बहन आई। उसने दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब मैंने देखा, तो उसे अंदर आने के लिए बोला। वह कमरे में आई और मेरे बिस्तर पर बैठ गई और फिर मैंने उसे चाय दी। फिर मैंने उससे बातें करनी शुरू की। मैंने कई टॉपिक पर बातें की। फिर मैंने उससे बोला कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो उसने कहा नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरा रंग सांवला है, दिखने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। इसी कारण मेरा कोई भी लड़का दोस्त नहीं बना। तो मैंने उसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान का मन साफ होना चाहिए। रंग तो सिर्फ दो ही होते हैं, काला और गोरा होते हैं। तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। फिर हम लोग इधर-उधर की बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि वह मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी कुछ देर बाद उसने मेरी ओर देखा और कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं उसकी बात सुन के हैरान था। फिर इससे पहले मैं उसे कुछ कह पाता कि तभी उसने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया। मैं उसे देखकर हैरान था। फिर कुछ देर बाद मैं भी उसे करने लगा। वह देखने में जितनी सिंपल दिखती थी, उतनी है नहीं। उसका शरीर देखने में तो दुबली-पतली दिखाई देती थी। पर जब मैंने उसको देखा, तो मैं हैरान था कि भले ही उसका रंग काला था, पर उसका जिस्म उसकी छोटी बहन से भी सुंदर है। पर इसका काया अपनी छोटी बहन से काफ़ी अलग है। कुछ टाइम बाद उसने मुझसे कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो खुद चाहती है कि मैं उसे, उसकी माँ और बहन को एक साथ। मैंने उसे कहा, हाँ बिल्कुल ज़रूर। फिर मैंने समय देखा तो 1:30 बज रहे थे। फिर मैंने निकिता से पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ गए हैं? तो उसने मुझसे कहा कि पापा और भाई दोनों बाहर गए हैं। माँ पास वाली आंटी के पास गई है और बहन स्कूल गई है। उसके बाद हम दोनों शुरू हो गए। फिर निकिता ने मुझे कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया है। आज मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। निकिता बिस्तर पर पड़ी थी। तभी निकिता की छोटी बहन पीहू और उसकी माँ दोनों कब घर आई, हमें पता नहीं चला। फिर अचानक वह दोनों मेरे कमरे में आ गई। मैं उनको देखकर हैरान सा हो गया था। फिर निकिता की माँ और उसकी छोटी बहन और एक बार फिर से निकिता, हम चारों ने मिलकर खूब बातें की। और मैं जब तक उनके घर रहा, तब तक मैं उन तीनों को साथ देता रहा और खूब मज़ा किया। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? यदि स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।